हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा ब्यूटोपिया में। फ्रेंड्स, झाइयों की समस्या आजकल बहुत ही आम हो गई है। अक्सर लेडीज़ों के चेहरे पर झाइयाँ देखी ही जाती है। जेंट्स की अपेक्षा लेडीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि जायफल का सही इस्तेमाल अगर आप अपने झाइयों के लिए करते हैं तो आपके चेहरे की झाइयाँ बिल्कुल जा सकती है। जी हाँ, झाइयाँ जो है वो हमारे चेहरे के ऊपर लेयर में नहीं होता है, वो अंदर में होता है, जो कि उसका जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, पर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं होता। आप अगर अपने चेहरे की केयर, अपनी स्किन की केयर प्रॉपर रूप में करेंगे तो चेहरे की समस्याएं दूर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जायफल को लगाने का तरीका आप लोग को बताऊंगी कि किस तरीके से आप अगर अपने फेस पर लगाते हो तो चेहरे की झाइयाँ कुछ ही हफ्तों में आपकी दूर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो झाइयाँ होती हैं ये पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन दो तरीके की होती हैं। तो ये जो होता है वो हल्का ब्राउन कलर का दिखता है, जो कि चेहरे पर हो जाता है, कहीं भी किसी एरिया में हो सकता है। किसी को नोज पे हो जाता है, तो किसी को चिक पर होता है, और किसी को यहाँ पर हो जाता है, और किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पूरे चिक पर हो जाता है, इस तरीके का। तो जो हल्का जो है ब्राउन कलर का होता है वो होता है पिगमेंटेशन, और हाइपर पिगमेंटेशन होता है जो कि ब्लैक दिखता है। और हाइपर पिगमेंटेशन को अगर हम मिटाना चाहते हैं, उसको हम दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए रेमेडी लगाकर आप दूर करना चाहते हैं तो बहुत दिन तक ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन ये आपके कई लेयर स्किन के अंदर जा चुका होता है। और अगर पिगमेंटेशन है तो वो थोड़ा उससे जल्दी आपका रिकवर हो सकता है। तो आज मैं बताऊंगी कि आप कैसे इस्तेमाल करो जायफल का। तो जायफल की बात करते हैं फ्रेंड्स, जायफल जैसे कि हम मसालों में यूज़ करते हैं, तो जायफल हम सभी जानते हैं अक्सर घरों में होता ही है। तो जायफल जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी से भरपूर होता है, साथ ही उसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, और साथ में ये एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है। चेहरे पर कील मुहासे आने से भी रोकता है। अगर आप जायफल फेस पर लगाते हो तो इससे आपके चेहरे पर कभी भी पिंपल्स वगैरह नहीं आएंगे। अगर आते हैं पिंपल्स तो उसके लिए भी ये रेमेडी कारगर है। आप अपने चेहरे पर पिंपल्स के लिए भी जायफल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स की समस्या बनी रहती है तो आप जायफल को गुलाब जल में मिलाकर लगाइए। आज मैं आप लोग को बता रही हूँ पिगमेंटेशन के बारे में। तो पिगमेंटेशन का कॉम्बिनेशन अलग है। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स की समस्या है तो उसके लिए आपको अलग इंग्रेडिएंट्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि पिंपल्स के लिए आपको रोज वाटर के साथ जायफल का पाउडर बनाकर आपको थोड़ा सा मिक्स करके आपको जहाँ पर आपको पिंपल्स की समस्या ज़्यादा होती है वहाँ पर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जायफल को हमें किस तरह अपने झाइयों के लिए इस्तेमाल करना है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके चेहरे पर ऐसी समस्या है तो उसके लिए आप 1 से 2 वीक तक समय दीजिए, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। और अभी का मौसम सही चल रहा है, बहुत ज़्यादा ना तो ठंडी है और ना गर्मी है। जायफल का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा गर्मियों में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और फेस पर अगर आप लगाओगे तो दाने आ सकते हैं। तो इसलिए आप ऐसे मौसम में लगाइए ताकि आपकी स्किन सह सके। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर जायफल लिया है, और आप देख सकते हैं कि एक जायफल हमने यूज़ भी किया हुआ है। मैं जायफल अक्सर यूज़ करती रहती हूँ। इसे बच्चों को दूध में भी दिया जाता है। तो आप जैसे बच्चे को सर्दी जुकाम है तो उसमें दूध में मिलाकर आप पिला भी सकते हो, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखिए मैंने यूज़ भी किया हुआ है आधा। तो चलिए अब मैं इसकी रेमेडी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो जायफल जैसा कि मैंने बताया इन्फ्लेमेटरी से भरपूर होता है, साथ ही एंटीबैक्टीरियल होता है, और ये हमारे चेहरे को डीपली मॉइस्चराइज भी करता है। ये मॉइस्चर भी हमारे चेहरे पर बरकरार रखने के लिए काम आता है, और साथ ही पिंपल्स को भी रोकता है। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है फ्रेंड्स, ये सिलबट्टे का मैंने ये बट्टा लिया हुआ है जो कि पत्थर का है। तो इसे पत्थर पर ही रगड़ कर आपको बनाना है। तो ये जो है गोल साइड में है, तो मैंने मिल्क डाला और नीचे गिर गया, इस पर मिल्क रुका नहीं। तो चलिए मैं इसे डिप कर करके बनाती हूँ। इसमें कुछ इस तरीके का पत्थर लीजिए ताकि इस पर मिल्क रुक जाए। अगर आपके यहाँ सिलबट्टा है तो आप सिल पर बनाइएगा तो बहुत अच्छे से बनेगा। आप पहले उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इस रेमेडी को बनाइएगा। तो चलिए देखिए मैंने मिल्क को डिप कर करके बनाया तो बन गया। अगर मैं उस पर दूध डाल रही थी ना तो वो गिर सा जा रहा था, क्योंकि इस पर स्पेस नहीं है
गोल सा है इसलिए गिर रहा है। अगर आपके पास सिल है तो आप सिल पर बनाइए। मेरे घर में तो सिल ही नहीं है, तो यही पड़ा हुआ था तो इसे मैंने इसी पर बनाया। तो ऐसे जैसे आप रगड़ते जाएंगे ना तो दूध और ये दोनों मिक्स होकर, जायफल दोनों मिक्स होकर इस तरीके का पेस्ट एकदम बारीक निकलेगा। और इसी तरीके का बारीक पेस्ट आपको पत्थर पर बनाना है। ऐसा नहीं आप किसी भी चीज़ पर बना लो, बस पत्थर पर ही बनाना है। अगर आप झाइयों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्थर पे बनाया हुआ ये पैक बहुत ही कारगर होगा। आपकी स्किन की झाइयों को जल्द से जल्द ठीक करने में ये सहायक होगा। तो ये देखिए, ये इतना पैक बनकर रेडी हो गया है, जो कि आपको पूरे फेस पर नहीं लगाना है। जहाँ पर आपको झाइयों की समस्या है वहाँ पर आपको लगाना है। चाहे आपके नेक पर तो झाइयाँ नहीं होती हैं। नोज़ पे अगर आपको है झाइयाँ तो आप नोज़ पे लगाइए, चिक पर लगाइए, फोरहेड पे लगाइए। अगर आपको एक तरफ की चिक, पूरे चिक पर है तो आप उतना पैक तैयार कीजिए कि पूरे चिक पर लगा लीजिए। जहाँ पर आपको झाइयाँ हैं वहाँ पर लगा कर आपको 15 से 20 मिनट तक छोड़ना है, बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी बहुत ही कारगर है। आप जैसे ही 1 से 2 वीक लगाया आपने तो आपको दिखेगा फर्क साफ कि आपकी झाइयाँ लाइट होने लगी है। तो आप आगे कहने की ज़रूरत ही नहीं कि आप आगे लगाइए, आप अपने आप ही आगे लगाने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, बताइएगा ये रेमेडी कैसी लगी और आप लोग ट्राई कीजिएगा, हमारे साथ फीडबैक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।